हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है फ्रेंड्स, बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फ्रेंड्स, मोस्टली प्लांट्स में यानी कि मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, पुष्पी पादप या फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको कहते हैं हम लोग, यानी आवृतबीजी पौधे। तो इनमें सभी पौधों में जनरली एनाट्रोपस टाइप का बीजांड ही पाया जाता है। इसीलिए जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है वो प्रतीप बीजांड यानी कि एनाट्रोपस टाइप की बीजांड की बनाई जाती है। इस बीजांड में फ्रेंड्स क्या होता है कि माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल और हाइलम नाभिका, नाभिका और बीजांड द्वार एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। अगर हम ये बीजांड बनाएंगे तो यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है, माइक्रोपाइल, और ये वाला पार्ट होता है इसका जो ये बीजांड वृंत से नाभिका, ये नाभिका। तो नाभिका और बीजांड द्वार एक दूसरे के समीप आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का बीजांड एनाट्रोपस बीजांड होता है। इसमें माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार और कैलेजा, ये निभाग, कैलेजा को कहते हैं फ्रेंड्स निभाग। तो निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे के सीध में होते हैं। ये बीजांड द्वार है फ्रेंड। तो बीजांड द्वार ये हुआ फ्रेंड्स माइक्रोपाइल, और कैलेजा पार्ट होता है ये। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सीध में होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और हाइलम इधर होते हैं। तो हाइलम से ही क्या बनाता है, कैलेजा, माइक्रोपाइल और हाइलम एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, ऐसा समझ लीजिए 90 डिग्री का एंगल। तो ये इस प्रकार का जो बीजांड होगा वो फ्रेंड्स क्या होता है, एनाट्रोपस बीजांड कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, फ्यूनिकिल जो है, ये जो बीजांड व्रंत है, बीजांड का जो व्रंत होता है, ये किससे जुड़ा रहता है फ्रेंड्स, ये जुड़ा रहता है प्लासेंटा से, बीजांड सन से। और उसके बाद ओव्यूल यानी बीजांड जिस स्थान पर फ्यूनिकिल से जुड़ता है, फ्यूनिकिल, फ्यूनिकिल ये बीजांड व्रंत है, जिस स्थान पर जुड़ेगा तो उस गड्ढे को, दरार को क्या कहेंगे, उस गड्ढे को हाइलम कहते हैं, नाभिका कहते हैं friend। इसको कहते हैं नाभिका। और फ्यूनिकिल यानी नाभिका ऊपर की ओर, हाइलम से ऊपर एक रिज बनाती है। ये मैंने यहाँ बनाया, इधर को बना लेते हैं, दूसरी साइड देख लीजिए। ये मैंने बीजांड बनाया। तो बीजांड यहाँ पर ये वाला भाग नाभिका हो गया। तो ये जो बीजांड ग्रंथ है, तो बीजांड ग्रंथ में यहाँ एक रिज पाई जाएगी। तो इस रिज को रेफी कहा जाता है फ्रेंड्स। एक दरार सी बन जाती है यहाँ पर, तो इसको हम रेफी कहते हैं। ओके, समझ पाए होंगे। और बाकी जो पार्ट है बीजांड का, जो इंटेगुमेंट से, इंटेगुमेंट जो होती है, दो प्रकार के, दो इंटेगुमेंट होंगी, आउटर और इनर। इंटेगुमेंट बाहरी त्वचाएं होती हैं, त्वचा के अंदर का जो सारा भाग है वो न्यूसेलस कहलाता है, बीजांड का है। इसको, न्यूसेलस को क्या कहा जाता है, बीजांड का है। तो बीजांड काय के बेस से क्या निकलती है, त्वचाएं निकलती हैं फ्रेंड्स, यानी कि इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण निकलते हैं। तो अध्यावरण जो है ना, डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में, डाइकॉट के पॉलीपिटेली में इस प्रकार दो अध्यावरण देखने को मिलते हैं। इंटेगुमेंट से ऊपर, इंटेगुमेंट जो है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक ही छिद्र बाहर की ओर बनाते हैं, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल फ्रेंड्स ये जो होता है पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका को प्रवेश करने के लिए स्थान देता है। तभी आगे जाके फिर फर्टिलाइजेशन होता है। आप समझ पाएंगे आगे, अभी बताएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, ब्रीफ जानकारी, कि बीजांड में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर लिखने के लिए आ जाए तो कैसे लिखेंगे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए नोट्स टाइप मैंने आप लोगों को इसीलिए ये लिखकर बताया, जिससे कि आप आसानी से नोट्स बना सकें। ठीक है, चलिए। और अगला पेज ले लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड, ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट। तो फ्रेंड्स, अध्यावरण के आधार पर, इंटेगुमेंट मीन्स अध्यावरण यानी कि स्किन, त्वचा। तो अध्यावरण के आधार पर जो ओव्यूल होते हैं फ्रेंड्स, वो पांच प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सभी एंजियोस्पर्म्स में, आवृतबीजी पौधों में। तो आवृतबीजी पौधों में पहला होता है यूनिटैगमिक। यूनिटैगमिक का मतलब है एक अध्यावरण, केवल एक अध्यावरण होगा। तो एक अध्यावरणी कहा जाएगा। तो एक अध्यावरणी डाइकोट में किस में पाया जाएगा, सिम्पिटेली और गैमोपिटेली ग्रुप में पाया जाएगा। उसके अलावा आता है बाइटैगमिक, दो अध्यावरण वाला। तो द्वि अध्यावरणी, द्वि अध्यावरणी जो बीजांड होगा वो पाया जाता है डाइकोट्स के आर्किकिलेमाइडी में और पॉलीपिटेली में फ्रेंड्स। एरिल, एरिल प्रकार इसमें मतलब दो स्किन होंगी, दो अध्यावरण होंगे इसमें। ठीक है, एरिल
ये कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिशन में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए टिपिकल होता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, आगे काम आएगा। तो लीची और नटमेग में, जायफल में, नटमेग कहते हैं जायफल को, लीची में और जायफल में ओव्यूल के बेस से, ओव्यूल के आधार से कॉलर की तरह एक उभार, आउटग्रोथ निकलता है, उभार निकलता है। इससे तीसरा अध्यावरण बन जाता है। इस तीसरे अध्यावरण को ही एरिल कहते हैं। तो इस प्रकार का जो बीजांड कहा जाएगा वो एरिल कहा जाएगा। और ये जो तीसरा अध्यापन बन जाता है लीची में, फ्रेंड्स, ये लीची का खाने योग्य भाग भी एरिल ही कहलाता है। ये भी कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल है कि लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है। ठीक है, जैसे आम का खाने योग्य भाग क्या होता है, मध्य फल वित्ती। तो यहाँ एरिल खाया जाता है, यानी कि तीसरी इंटेगुमेंट खाई जाती है इसकी, जिसको एरिल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कैरंकल, कैरंकल यूफोरबिएसी में, अरंड वगैरह में, यू आंवला है, अरंड है, ये यूफोरबिएसी कुल के प्लांट्स हैं। तो यूफोरबिएसी में क्या होता है फ्रेंड्स, ओव्यूल के ऊपर, बीजांड के ऊपर क्या होता है, मांसल रसौली सी बन जाती है, एक कैरंकल बन जाता है, रसौली सी, है ना, थोड़ा सा बन जाता है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो उसको कैरंकल कहते हैं। तो ये पाया जाता है यूफोरबिएसी में। तो कैरंकल टाइप का जो ओव्यूल होगा, इंटेगुमेंट के आधार पर जो बीजांड का टाइप है कैरंकल, वो पाया जाता है यूफोरबिएसी फैमिली में, यानी आंवला में और अरंड में, ध्यान रखेंगे। एटेगमिक, एटेगमिक में इसमें कोई अध्यावरण नहीं होता, कोई स्किन नहीं होती फ्रेंड्स। तो ये पाया जाता है सेंटेलम में। ठीक है, सेंटेलम में पाया जाता है चंदन में। तो चंदन के पौधे का आप लोगों ने नाम सुना होगा, साउथ में काफी पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स। तो चंदन के पौधों में एटेगमिक प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब बनाते हैं बीजांड। बीजांड की जो संरचना है वो कैसे बनाते हैं, चलिए। तो बीजांड के लिए हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले आसान तरीका ये है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए, न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है फ्रेंड्स एम्ब्रायोसैक। तो सबसे पहले हम एम्ब्रायोसैक बनाते हैं। एम्ब्रायोसैक में फ्रेंड्स जो होती है माइक्रोपाइल की तरफ पाया जाता है अंडकोश, माइक्रोपाइलर एंड की ओर अंडकोशा पाई जाती है, और अंडकोशा के साथ साथ लगी रहती हैं फ्रेंड्स ये दो सहायक कोशिकाएं। और इसके अलावा दूसरी साइड इसमें ये पाई जाती हैं फ्रेंड्स, इधर भी तीन कोशिकाएं होती हैं, ये होती हैं एंटीपोडल्स। और इसके अलावा मध्य में फ्रेंड्स दो केंद्रक जुड़कर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। इसको फ्रेंड्स हैंड टू हैंड आप लिख लीजिए, इसका नाम ध्यान रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको दूसरा कहते हैं एम्ब्रायोसैक, भ्रूण कोष। तो यहां पर बनाएंगे भ्रूण कोष फ्रेंड्स, ये भ्रूण कोष हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स, यहां से निकलती हैं स्किन्स। ये फ्रेंड्स यहाँ से त्वचाएं निकलती हैं। दूसरी त्वचा बना लेते हैं फ्रेंड्स इधर। तो ये दो त्वचाएं निकलती हैं फ्रेंड्स। तो ये इंटेगुमेंट हो गई यहाँ पर। ये वाली आउटर इंटेगुमेंट लिख सकते हो, ये वाली इनर इंटेगुमेंट। ये हो गई आउटर इंटेगुमेंट, और ये वाला हो गया इनर इंटेगुमेंट। ये ठीक है। यहीं से फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है आगे की तरफ घुमाकर यहां पर लाएंगे, और एक फ्यूनिक। तो ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये तो माइक्रोपाइल हो गया, ये दोनों अध्यावरण क्या एक जगह देते हैं, ठीक है।
बाहर की तरफ रास्ता, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, यानी कि बीजांड द्वार। यहीं से पोलन ट्यूब प्रवेश करती है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, जो व्रंत है, बीजांड व्रंत, इसको फ्यूनिकिल कहते हैं, व्रंत। ये बीजांड व्रंत और माइक्रोपाइलर एंड की साइड, ये जो गड्ढा है, इसको कहते हैं फ्रेंड्स हाइलस, हाइलम, यानी कि नाभिका। नाभिका से ऊपर, ये नाभिका से ऊपर फ्यूनिकिल यहाँ पर एक रिज बनाता है, एक गड्ढा सा बनाता है, दरार सी बनाता है। इस दरार का नाम है रैफी। रैफी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रैफी कहते हैं। ये बीजांड जिस भाग के अंदर रहता है, ये वाला जो भाग है फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है पूरा, ये बीजांड का, तो इस पार्ट को जिसके अंदर ये रहेगा कंप्लीटली, इस तरह से बहुभुजी कोशिकाओं से इसको भर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट। तो ये वाला पूरा भाग क्या कहलाता है? न्यूसेलस। ये कहलाएगा न्यूसेलस, बीजांड का है। और माइक्रोपाइल की दूसरी ओर ये वाला पार्ट, ये निभाग कहलाता है फ्रेंड्स। इसको हम इस तरह से पूरा कंप्लीटली भर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट कहलाएगा कैलेजा, निभाग। तो इस तरह से एक बीजांड की स्ट्रक्चर फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाती है। आप समझ पाए होंगे। तो बीजांड की संरचना बनाना आसान है।